हेलो नमस्ते दोस्तों। वर्ड्स आर द वोकैबुलरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यहाँ आपको अंग्रेजी भाषा से जुड़े हुए शब्दों और उनसे जुड़ी हुई कई अन्य जानकारियाँ मिलती हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन में सबसे पहले हमें इस सेशन में क्या क्या सीखना है, पहले वहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है कि 5 शब्द सीखने हैं, उनको रिवाइज़ करना है, उनसे बनने वाले सेंटेंसेस को स्टडी करना है और उनसे उनके हिंदी ट्रांसलेशन सीखने हैं और उनको एक्सरसाइज करना है और एक क्वेश्चनर रहेगा जिसको आपने आंसर करना है और लास्ट में हमारा वर्ड ऑफ द डे रहता है। ओके, तो पहला शब्द है एब्डिकेट। एब्डिकेट का जो हिंदी अनुवाद है वो है त्याग करना या त्यागना। तो पहला शब्द क्या कहता है? द किंग डिसाइडेड टू एब्डिकेट इन फेवर ऑफ हिज सन। मतलब जो राजा है उसने अपने बेटे के लिए त्याग करने का निश्चय किया। राजा ने बेटे के पक्ष में त्याग करने का निश्चय किया। ठीक है। दूसरा है देवर फोर्स टू एब्डिकेट, मतलब उनको बाधित किया गया त्याग करने के लिए, मतलब उनको त्याग करने के लिए बाधित किया गया। थर्ड है आर यू विलिंग टू एब्डिकेट कंट्रोल इन फेवर ऑफ किंग। ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक शब्द है। तो इसमें कह रहे हैं आर यू विलिंग टू एब्डिकेट, मतलब क्या तुम राजा के पक्ष में त्याग करना चाह रहे हो। ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है गॉड रामा एब्डिकेटेड द थ्रोन जस्ट फॉर वर्ड्स ऑफ हिज फादर, जस्ट फॉर द वर्ड्स ऑफ हिज फादर। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? भगवान राम ने केवल अपने पिताजी के शब्दों के लिए ही प्रजा को या गद्दी को छोड़ दिया था, त्याग दिया था। ठीक है। थ्रोन का मतलब होता है गद्दी या प्रजा। ठीक। जो नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल एब्डिकेट स्मोकिंग टुमारो, मतलब मैं जो है धूम्रपान छोड़ दूंगा कल। मैं कल धूम्रपान छोड़ दूंगा, ये इसका ट्रांसलेशन रहेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड पे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है अपना? एब्डोमेन। एब्डोमेन का हिंदी अनुवाद होता है पेट। जैसे जो भी हम खाना खाते हैं वो पेट में जाता है और डाइजेस्ट होता है, वही वाला पेट। तो सेंटेंस पहला कौन सा है? ही वॉज सफरिंग फ्रॉम पेन इन हिज एब्डोमेन, मतलब क्या है कि वो जो है पेट में दर्द से पीड़ित थी या था। नहीं, थी नहीं रहेगा क्योंकि ये ही है। तो इसमें क्या है? ही वॉज सफरिंग फ्रॉम पेन इन एब्डोमेन, उसके वो पेट में दर्द से पीड़ित था। ठीक है। ही वॉज रिसीव्ड, नहीं, ही ऑल्सो रिसीव्ड वुंड्स टू द एब्डोमेन, मतलब उसके पेट में घाव हो गए थे। ठीक है। कोई भी डिजीज़ या कोई भी और एबनॉर्मलिटी की वजह से उसके पेट में घाव हो गए थे। ठीक है। थर्ड जो है द ब्लड वॉज कमिंग आउट ऑफ हिज एब्डोमेन, उसके पेट से खून निकल रहा था। ठीक है। कमिंग आउट, निकल रहा था, ब्लड मीन्स खून। चौथा है हिज एब्डोमेन वॉज स्वॉलन ऑफ विद द एक्सेस वाटर, उसके उसका पेट फूल गया था किसकी वजह से? एक्सेस वाटर की वजह से। मान के चलिए कोई अगर वाटर फॉल में गिर गया है या जैसे भी किसी भी बड़े जलाशय में गिर गया है तो वहाँ से उसका जो मुंह के थ्रू उसमें बॉडी में पानी जाएगा तो पेट में जाएगा, पेट में भर जाएगा। तो उसकी वजह से हो सकता है। तो क्या है? उसका पेट जो है फूल गया था, पेट में एक्सेस अधिक पानी की वजह से, अधिक पानी की वजह से उसका पेट जो है फूल गया था। चौथा है शी वॉज फीलिंग द वार्म इन हर एब्डोमेन, मतलब क्या है? वार्म का मतलब होता है कीड़ा परजीवी या कोई जीवित संरचना। ठीक है। तो शी वॉज मतलब वो उस कीड़े को महसूस कर पा रही थी अपने पेट में, मतलब वो उस कीड़े को अपने पेट में महसूस कर पा रही थी। ठीक है। नेक्स्ट शब्द जो है एबडक्ट है। एबडक्ट का जो ट्रांसलेशन है वो अपहरण करना है। ठीक है। पहला सेंटेंस है द पुलिस थिंक द बॉय हैज़ बीन एबडक्टेड, पुलिस ने सोचा कि भैया वो जो बच्चा है, वो लड़का है, वो उसका अपहरण हो गया है। दूसरा सेंटेंस है शी वॉज एबडक्टेड बाय अ डेंजरस साइकोपैथ लास्ट नाइट, मतलब उसका लास्ट नाइट उस लड़की का, शी का मतलब लड़की है, फीमेल है। शी वॉज अबडक्टेड बाय अ डेंजरस साइकोपैथ, मतलब लास्ट नाइट पिछली रात को उस लड़की का अपहरण कर लिया गया था। किसके द्वारा?
खतरनाक मनोरोगी के द्वारा, मतलब खतरनाक मनोरोगी के द्वारा उस लड़की का अपहरण कर लिया गया था पिछली रात को। ठीक है। नेक्स्ट है, ए बोगस पुलिसमैन अटेम्प्टेड टू एबडक्ट 2 चिल्ड्रन, मतलब एक फर्जी पुलिस वालों ने क्या है कि 2 बच्चों का अपहरण करने का प्रयास किया। ठीक है। ही इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज वाइफ बट ही वॉज ट्राइड टू एबडक्ट हिज डॉटर, वह अपनी पत्नी से अलग हो गया था परंतु फिर भी उसने ट्राई किया अपनी लड़की का अपहरण करना। मतलब वो अपनी पत्नी से अलग हो चुका था, उसके बाद भी उसने अपनी लड़की का अपहरण करने का मतलब प्रयास किया। ठीक है। शी वॉज चार्ज विद एबडक्टिंग अ 6 month old चाइल्ड, मतलब उसको जो है 6 महीने के बच्चे के अपहरण के आरोप में मतलब चार्ज मतलब दंडित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट जो है अबैड, अबैड का मतलब होता है बिस्तर पर या बेहोश। ठीक है। तो पहला सेंटेंस है, ईच मॉर्निंग दे अबैड टिल द ब्रेकफास्ट बेल, मतलब हर रोज़ वो नाश्ते की घंटी के बजने तक बिस्तर पर पड़े रहते थे या बेहोश रहते थे या सो रहे होते थे। ठीक है। यहाँ पे क्या है नेक्स्ट सेंटेंस, दे वर नॉट अलाउड टू लाई लॉन्ग अबैड इन द मॉर्निंग्स, मतलब उनको सुबह सुबह लंबे समय तक बिस्तर में पड़े रहना अलाउड नहीं था। ठीक है। आई ऑलवेज थिंक ऑफ मैनी थिंग्स अबैड, मैं मैं बिस्तर पर बहुत सारी चीज़ें सोचता रहता हूँ, मतलब सोचता हूँ। मैं हमेशा बेड पर लेटे हुए सोचता हूँ। ठीक है। शी वॉज अबैड बट स्टिल शी वॉज क्राइंग, मतलब वो बिस्तर पर लेटी हुई थी या बेहोश थी फिर भी वो रो रही थी। ठीक है। आई डोंट लाइक टू बी अबैड फॉर लॉन्गर आफ्टर 5 AM, मतलब मेरे को या मुझे मुझे सुबह 5 बजे से 5 बजे से ज़्यादा बिस्तर पर सोना पसंद नहीं है, मतलब मुझे 5 बजे से ज़्यादा बिस्तर पर सोना पसंद नहीं है। ठीक है। 5 बजे से ज़्यादा मेरे को बिस्तर पर सोना पसंद नहीं है सुबह के। नेक्स्ट शब्द जो है अबैट है, उसका मतलब होता है उकसाना। तो पहला सेंटेंस है, ही अबैटेड द थीफ इन रॉबिंग द बैंक, मतलब उसने क्या है कि चोर को उकसाया बैंक को लूटने के लिए, उसने बैंक को लूटने के लिए चोर को उकसाया। ही वॉज अबैटेड इन द डिसेप्शन बाय हिज वाइफ, मतलब उसने क्या है उसकी पत्नी ने उसको धोखा देने के लिए उकसाया। ही वॉज अबैटेड इन द डिसेप्शन बाय हिज वाइफ। ठीक है। अबैट डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा देना है। यू आर अबैटिंग थेफ्ट, मतलब तुम चोरी को उकसा रहे हो, चोरी को उकसा रहे हो। दे वर अबैटेड बाय अ पार्टीसन पुलिस फोर्स, मतलब उनको क्या है उकसाया गया बाय किनके द्वारा, पक्षपातपूर्ण पुलिस वालों के द्वारा, पुलिस बल के द्वारा उनको उकसाया गया। पक्षपात मतलब होता है पार्टीशन, पार्टीशन का ट्रांसलेशन होता है पक्षपात। फिर है, इट्स इलीगल टू एड एंड एबेट अ थीफ, मतलब ये जो है न्यायपूर्ण नहीं है किसी चोर को हेल्प करना और उकसाना। ठीक है। तो हमारे 5 शब्द कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। रिवीजन एंड एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारा क्या है अबैट, अबैट का जो ट्रांसलेशन होता है उकसाना, उकसाना। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण, एब्डोमेन का मतलब होता है पेट, एबैट का मतलब होता है बेहोश होना। ठीक है। तो हमने इंडिविजुअल वर्ड्स को हमने उसके ट्रांसलेशन से मीट कर दिया है, इसको आपने देख लेना है। ओके। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्वेश्चनेयर। आज का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइकोपैथ। साइकोपैथ का जो हिंदी अनुवाद है वो क्या होता है। ठीक है। पहला ए है शिल्पकार, बी है मनोरोगी, सी है बढ़ई, डी है मनोचिकित्सक। इसका उत्तर आपने बताना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आज का वर्ड ऑफ द डे क्या है। आज का जो वर्ड ऑफ द डे है वो फ्लिपेंट है। फ्लिपेंट का मतलब होता है उचित सम्मान या गंभीरता की कमी। जैसे कोई पर्सन होता है तो उसको क्या है कि एक अप्रोप्रिएट सम्मान नहीं दिया जाता है, रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है और उसको गंभीरता से नहीं लिया जाता है, तो ऐसे पर्सन को हम फ्लिपेंट बोलते हैं। ओके। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।